एक ऐसा माइंडसेट बन गया इस देश में, इसको हम देख रहे हैं वकालत में भी, प्रैक्टिस में भी, एक्टिव प्रैक्टिस में भी, कि जहां पे वक्फ बोर्ड क्लेम कर देता है कि यह वक्फ संपत्ति है, इस देश का पूरा सिस्टम, इस देश की एग्जीक्यूटिव, इस देश की जुडिशरी उसको ओवरटर्न करने में बहुत दिक्कत होती है। अभी कल हमारा एक केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मथुरा में जो बाके बिहारी का जो स्थान है, जहां पे उनकी मूर्ति रखी हुई थी, उनका चबूतरा था, उस स्थान को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। वहां पे गलत तरीके से मजार बना दी गई और उसको चैलेंज किया गया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं कि उसमें किस तरह से वहां के लोकल्स ने साथ दिया, उसको चैलेंज किया गया। कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग हुई। मैं कोर्ट का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया, वक्फ संपत्ति, वो कह तो रहे वक्फ संपत्ति, तो अब आप जाइए आप इसको चैलेंज करिए सिविल कोर्ट में। तो मैं आपको यह सिर्फ बताना चाहता हूं कि जब कोई आदमी वक्फ संपत्ति एक बार कह देता है, तो हम लोग आज तक हमेशा ही मानते चले आ रहे हैं कि एकदम वैलिड होगा, एकदम सही होगा। मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं, ये तो वैसे ही हो रहा है कि जैसे कोई इंक्रोचर होता है, एक इंक्रोचर को, एक जमीन कब्जा करने वाले को एक लीगल कानून का प्रोटेक्शन मिल जाए और ये पूरा देश ये मान के चले कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उसको क्वेश्चन ना किया जाए। इस तरह का एक सेटअप, इस तरह का नैरेटिव यहां पे बिल्ड करने का काम किया गया है। अब इसको अगर आगे हम देखें तो आप सेक्शन 8 देख के चौंक जाएंगे, और मुझे लगता है इस तरह का प्रोविजन किसी और देश के, इस देश में किसी और समाज के लिए नहीं है कि वक्फ की संपत्ति का ये जो सर्वे किया जाएगा सेक्शन 4, 5 और 6 में, उस सर्वे का खर्चा हमारे आपके पैसे से उसका वहन किया जाएगा। मतलब राज्य सरकार उस सर्वे का पैसा वहन करेगी। सेक्शन 8 पढ़ लीजिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ सर्वे इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट और द लिस्ट ऑफ वक्फ अंडर दिस चैप्टर शैल बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा कोई आपने प्रोविजन कहीं आपने सुना या देखा है कि किसी हिंदू संपत्ति या हिंदू मंदिर या सिख समाज या जैन समाज या ईसाई या बौद्ध समाज की संपत्ति का सर्वे किया जाएगा और जो सर्वे होगा उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी? मैंने तो आज तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं देखा है, मेरी नॉलेज में नहीं आया है। और मैंने इस देश के जितने लीगल ल्यूमिनरी है उनसे चीख चीख के बात पूछी है कि कृपया करके ऐसा कोई पैरेलल प्रोविजन हमें बताएं कि जहां पे ऐसी कोई पावर या ऐसा कोई खर्चा वहन करने का सिस्टम या सेक्शन 4, 5 और 6 जैसा सर्वे किसी और समाज के लिए ऐसे दिया गया हो या नहीं दिया गया हो, या वक्फ बाय यूजर का सिस्टम हमारे लिए है कि नहीं है, या वक्फ की जो डेफिनेशन है वो हमारे लिए नहीं है कि नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं किसी भी, आप सोचिए अगर मुझे ऐसी पावर दी गई होती कि मैं किसी भी जगह को मंदिर की संपत्ति घोषित कर सकता हूं और मैं जब से कहूं कि यह मंदिर की संपत्ति है और मैं कहूं यह मंदिर बाय यूजर है, तो क्या उसको मान्यता दी जाती? आज तक कोई ऐसा कानून इस देश में नहीं बना है जिसने इस तरह के किसी कंसेप्ट को मान्यता दी हो। आज तक इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं बना है जिसमें किसी मंदिर की संपत्ति का सर्वे हुआ हो और अगर आपने उस सर्वे में आप उससे एग्रीड हो तो वो आदमी किसी हिंदू ट्राइब्यूनल में जाए उसको चैलेंज करने के लिए। आज तक इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं बना है जहां पे किसी मंदिर की संपत्ति का सर्वे किया जाए और उस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करे। तो यहां पे आपने आर्टिकल 27 का मर्डर करते हुए स्पेसिफिक आपने प्रोविजन ला दिया कि जो भी वक्फ का संपत्ति का सर्वे होगा उस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी।